आज इस फरसा जमी पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और आपके हर दिल अजीज नेता विधायक श्री महेंद्र नाथ यादव जी, मंच पर बैठे हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी, आदरणीय मिश्रा जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राज कपूर यादव जी, आदरणीय चंद्रिका यादव जी, अभी आपके बीच में बोल रहे थे शिक्षक नेता आदरणीय आशुतोष वर्मा जी, मंच पर बैठे इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों नौजवान साथियों, काफी देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे सम्मानित नेताओं ने अपनी बात रखने का काम जो मौजूदा इस देश की, इस प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है उसको आपके बीच में रखने का काम। आने वाली 25 तारीख को इस देश की तकदीर लिखने वाली कलम किसके हाथ में हो ये फैसला करना है। जिस कलम से किसान की तकदीर निकलती हो, जिस कलम से नौजवान का रोजगार नौकरी निकलती हो, जिस कलम से छात्रों का जीवन निकलता हो, जिस कलम से इस देश का हित, इस देश के व्यापारियों का हित निकलता हो, उस कलम का वो कलम किसके हाथ में हो ये आने वाली 25 तारीख को आपको फैसला लेने। आज 2014 में एक ऐसे लोग आपके बीच में आए जिन लोगों ने एक सपना दिखाया, आपने उनको उनके हाथ में कलम देने का दे दिया है। किसान भाइयों, हमारे हाथ में ताकत आएगी तो 2022 तक आपकी आमदनी दूना करने का काम करेंगे। कह दिया नौजवानों से कि देश के नौजवानों, हमारे हाथ में ताकत आई तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। कह दिया हमारे हाथ में ताकत आई तो 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का काम करेंगे। चौथा जो गारंटी दिया, कह दिया कि इस देश से समूल भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम करेंगे। और कह दिया, 5वीं जो गारंटी दिया, कहा महंगाई समाप्त करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को आपने कलम थमा दिया था। पिछले 2014 में 10 साल बीत गया। 2022 में कहा था किसान की आमदनी दूना कर दे। 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 लग गया। कहां किसान की आमदनी दूना होने का काम? हम भी किसान परिवार से यहाँ बैठे हुए लोग, मैं जानता हूं इस इलाके को, सारे लोग किसान परिवार से, मंच पर बैठने वाले सभी किसान से जुड़े लोग हैं। किस किसान की आमदनी दूना? कैसे किसान की आमदनी दूना होने का? जब किसान के खेतों से लागत कम किया जाए और किसान को बाजार मिले, मंडी मिले नजदीक, चाहे वो दूध का किसान हो, चाहे वो सब्जी का किसान हो, चाहे वो धान गेहूं का किसान हो, जब उसको नजदीक मंडी मिलेगी, अपने मेहनत के अनुसार उसे अपना दाम कहने का हक होगा, तब किसान की आमदनी बढ़ने का काम। आप किसान के खेत से बोझ तो कम कर नहीं रहे हो। किसान के खेत के काम में जो आता है, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, चाहे वो बीज हो,
चाहे आपका वो कल्टीवेटर हो, ट्रैक्टर हो, रोटावेटर हो, जब आप उस पर 28% जीएसटी वसूल करोगे तो कैसे किसान की आमदनी बढ़ने का काम होगा? कैसे किसान की आमदनी दूना होने का काम होगा? कैसे किसान की आमदनी दूना करने की सोच आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी, समाजवादी पार्टी की सोच थी। उन्होंने ये जो नहरों के पानी जाता है, जो किसानों के खेत में नहरों का पानी जाता है, जो सरकारी ट्यूबवेलों का पानी जाता है, उसे माफ करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुछ तो किसान से बोझ कम करने का काम किया था। 5 वर्षों में 12 से 17 तक उन्होंने सरकार चलाई थी। 5 वर्षों में 100 रुपया कुंटल गन्ने की कीमत बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज जिनके हाथ में ताकत है, योगी जी आदित्यनाथ के हाथ में 8वां वर्ष लग गया। अभी हमारे विधायक हैं श्री महेंद्रनाथ यादव जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया कि 450 रुपए से कम पर किसान की लागत नहीं वापस आती। बहुत हो हल्ला हुआ विधानसभा में, तब जाकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 20 रुपया बढ़ाने का काम। मैं जानता हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं राम प्रसाद चौधरी अपनी बात नहीं कर रहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात नहीं। आज 1 कुंटल गन्ना पैदा करने के लिए 356 रुपया, 357 रुपया, 358 रुपया 1 कुंटल गन्ना पैदा करने में किसान की लागत आती। ये मैं नहीं कहता, ये आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय है आपके अयोध्या में, फैजाबाद में, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय है कानपुर में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ में, जहां के वैज्ञानिकों ने निकाला है कि 1 कुंटल गन्ना पैदा करने में 356-57 रुपया लागत आती और सरकार देती है 350 रुपया। बहुत हो हल्ला करने के बाद 20 रुपया बढ़ाने का काम, 370 रुपया। किसान जानता है कि 1 कुंटल गन्ना मिल पर पहुंचाने में कितनी लागत आती, 70, 75 रुपया, 80 रुपया 1 कुंटल गन्ना पहुंचाने में मिल तक किसान का खर्च होता। 356 रुपया जिसकी लागत आती हो और 70-80 रुपया लागत मिल तक पहुंचाने का आता हो, कैसे उस किसान की, कैसे आप किसान की आमदनी दूना करने का काम करें? उसकी तो लागत भी नहीं है। यह है भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ा सपना दिखाने का काम किसान भाइयों आपको करने का किया। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, नौजवान मित्रों, आपको भी सपना दिखाने का काम किया। कहा था 2 करोड़ रोजगार। आज आपको पता होगा, पढ़े लिखे सारे लोग बैठे, हमारी बहनें बैठी, सब जानती हैं आज इजराइल से और गाजा से युद्ध चल रहा है। आज रोज इजराइल में बम गिर रहा है। इतनी बेरोजगारी है, हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो भारत देश में। आज इजराइल में बम गिर रहा है, रात को गिर रहा है, दिन के। वहां दूसरे देशों के कर्मचारी अपने देश को वापस चले, वहां के सारे कारोबार बंद हो गए। आज इजराइल से विज्ञापन निकल रहा है। आज बेरोजगारी का आलम इस देश में इतना है कि आज इजराइल में विज्ञापन निकल रहा है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपने बहन भाई को छोड़ करके आज इस देश का नौजवान इजराइल जाने को तैयार है, जहां रोज बम गिर रहे, रोज जहां लड़ाई छिड़ी हुई है, वहां जाने को मजबूर है इस देश का नौजवान। कह दिया था कि काला धन वापस लाएंगे, 100 दिनों के अंदर 10 साल बीत गए, काला धन वापस नहीं आया। ये भी कहा था कि 15-15 लाख, काला धन वापस नहीं आया। नोटबंदी भी किया। 12 बजे रात को पूरा का पूरा इस देश में जितना पैसा छपा था पूरा बैंकों को जमा हो गया। कहां चला गया इस देश का काला? कहा था 2000 की नोट छापा था, कहा था इसमें एक ऐसा तार लगा है कि जिसके घर में जमा होगा
स्टेलाइट से देख लेंगे, उसी घर में ईडी और सीबीआई छापा मारे। 5 वर्ष भी वो नोट इस देश में खुद बनाया और खुद समाप्त कर दिया। कहां चला गया काला धन? है कि नहीं है? खुद बनाया 2000 की नोट और खुद खत्म करने का काम किया इस देश में। कहां चला गया काला? कह दिया भ्रष्टाचार खत्म कर देते। कहां चला गया भ्रष्टाचार? आज आपके इलाके के किसी गांव में पति पत्नी आपस में तेज आवाज में बात करें और बगल का कोई व्यक्ति टेलीफोन कर दे तो पुलिस आएगी, थाने ले जाएगी। पति पत्नी कहा करे कि हम में कोई झगड़ा नहीं, फिर भी बिना 10-5 हजार रुपया लिए पुलिस छोड़ने वाली नहीं। आज आपके बपंस की जमीन हो, आपके खून खानदान की जमीन हो, आप चले जाओ वरासत कराने, चाहे जिस तहसील में, उत्तर प्रदेश के चाहे जिस तहसील में चले जाओ आपके खून खानदान की जमीन भी बिना 10-5 हजार दिए वरासत होने वाली नहीं। यही कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज मार खाने वाला भी पैसा दे रहा है और मारने वाला तो दे ही रहा। दे रहा कि नहीं दे रहा? मार खाने वाला भी दे रहा है, तब एफआईआर दर्ज होगा। गरीब का कहीं एफआईआर नहीं दर्ज। मार कौन खाता है? गरीब लोग का। आज कहीं गरीब का पुरसा हाल नहीं, मार खाने वाला भी पैसा दे रहा और मारने वाला भी पैसा दे रहा। ये है भ्रष्टाचार। यही कह रहे थे आपकी भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त हो जाएगा। कहां चला गया? आपने कहा कि महंगाई समाप्त हो जाए। जिस समय आप कहे थे उस समय गैस सिलेंडर की कीमत 383 रुपया, आपके डाई खाद की कीमत 850-900 रुपया। आज कहां पहुंच गया? आज आपके गैस सिलेंडर की कीमत 1200, जब चुनाव आया तो 200 घटा दिया। आपके डाई की कीमत 1500-1600। यूरिया का दाम नहीं बढ़ाया। इस नाते अमीर गरीब सबके काम आता है, छोटे बड़े किसान के काम आता है, तो उसमें दाम नहीं बढ़ाया तो रेट नहीं बढ़ाया तो वेट माने वजन पहले 5 किलो घटाया, फिर 5 किलो घटा दिया, 50 किलो बजाय अब 40 किलो की तरह। यही कह रहे थे महंगाई। आप चले जाओ इस चौराहे पर, आप 14 का रेट ले लें, आज 2024 में देख लें, चाहे वो सर्फ हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, चाहे जो सामान हो, आप चौराहे पर चले जाएं तो 4 गुना 5 गुना बढ़ा मिलेगा। एक छोटा सा बिस्कुट आता है ग्लूकोज, उसका दाम नहीं बढ़ाया तो उसमें से भी 2 बिस्कुट निकाल लिया। यही कह रहे थे महंगाई कम, यही कह रहे थे महंगाई कम करने। कहां आसमान छुआ हमारा? जब सिलेंडर 383 का तब सर्फ लेके घूम रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, कहां चला गया? आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर थी 12 से 17 तक, तो अभी बोल रहे थे विधायक जी 102 नंबर, 108 नंबर। चाहे जो गरीब अमीर बुला ले, टेलीफोन कर दे। आज तो भी बिना टायर की खड़ी, बिना तेल के खड़ी जगह जगह। जो इंटर पास करते थे नौजवान, उनको लैपटॉप देने का काम। जो हमारी बहनें बेटियां इंटर पास करती थी, उनको 30,000 रुपया साइकिल, जिससे उनकी आगे शिक्षा जारी रहे। ये काम हमारी बहनें बैठी हैं। समाजवादी पेंशन के रूप में 500 रुपया देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू कर, आज वो भी समाप्त करने का काम मौजूदा सरकार ने। आज जब हम जाते हैं जो बहनें बैठी हैं मीटिंग में बैठी है, कभी कभी जब हम लोग गांव में जाते हैं तो जब 10-5 महल बहनें जुटती हैं तो उसमें से 8 अब शब्द बोलती हैं, महंगाई महंगाई, सरकार को अब शब्द बोलती, लेकिन उसी में से कोई एक बोल पड़ती है 5 किलो गेहूं तो मिल रहा है।
बोल पड़ती है 5 किलो गेहूं, लेकिन जानती नहीं है कि इस कानून को किसने बनाया, जिससे आज 5 किलो मुफ्त गेहूं दे रहे हो। इस कानून को किसने बनाने का काम किया था? 2013 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाने का काम किया था, जिसमें 2 रुपया गेहूं, 3 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो 2 किलो मोटा अनाज, 2 किलो चीनी और 2 लीटर मिट्टी का तेल। यह कानून बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, और जिस समय किया था 2013 में, उनके दाहिने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े थे। सर्व शिक्षा अभियान आर सिंह जी की सरकार ने बनाया था, तब भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उनके दाहिने खड़े। आपको याद होगा, जो किसान भाई याद रखते हैं भूलते नहीं होंगे, 2008 याद होगा, जब गुजरात का किसान, महाराष्ट्र का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, बिहार का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे आत्महत्या कर रहा था। 2008 में आदरणीय मनमोहन सिंह ने 78,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम किसानों का किया था। उस समय भी उनके दाहिने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े थे। आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में खड़ा इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, ये घोषणा पत्र बट रहा है, लीजिएगा, जब इंडिया गठबंधन की सरकार, जब आप फैसला लेंगे, कलम इंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में देंगे, तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर किसान खेती से जुड़ा हुआ जितना भी 6 महीने के अंदर पाई माफ करने का काम गठबंधन की सरकार करेगी। ये जो नौजवानों, ये जो अग्निवीर योजना 4 साल के लिए नौकरी चली है, इसको समाप्त करके फिर पूर्णकालिक जैसे पहले की भर्ती होती थी, भर्ती करने का काम। बहनें हमारी बैठी हैं, जो गरीब परिवार की बहनें हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 लाख सालीना उनको देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। ऐसा तो आज के मौके पर कुछ ज्यादा नहीं कहते, आज के मौके पर आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप इंडिया गठबंधन में आज तेजस्वी यादव, आज आदरणीय अखिलेश यादव, आज शरद पवार जी, आज उद्धव ठाकरे जी, आज केजरीवाल जी, आज श्रीमती ममता बनर्जी जी, दीदी ममता बनर्जी जी, आज इतने हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता क्यों इकट्ठा हुए? आज इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। जो सेकुलरम उस पे संविधान में लिखा है, सेकुलर खत्म करना चाहते हैं। आज इस देश का आरक्षण खतरे में है, आज इस देश का सामाजिक न्याय खतरे में है। इस नाते आज के मौके पर अभी हमारे नेताओं ने भी कहा, आने वाली 25 तारीख को आपका फैसला इंडिया गठबंधन के रूप में, तब इस देश का संविधान बचेगा। अन्यथा आने वाले समय में फिर उन्हीं लोगों के हाथ में कलम चली गई तो बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार सरकार बनाने के लिए तो 272 की जरूरत होती है। 400 पार इस नाते कह रहे हैं, जब 400 पार उनके हाथ में आ जाएगा तो इस देश का संविधान बदलने की छूट उनको मिल जाएगी। इस नाते आज के मौके पर आपसे निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आपको फैसला लेने का मौका मिलेगा। मेरा पूरा विश्वास है इस इलाके के नौजवानों पर, किसानों पर, माता बहनों पर, जब आप 25 तारीख को फैसला लेने जाएंगे, आपका फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में, आदरणीय राहुल गांधी जी के पक्ष में, साइकिल निशान पर मंच पर बैठे आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी के पक्ष में, श्री महेंद्र यादव जी के पक्ष में,
श्री राज कपूर यादव जी के पक्ष में, इस किसान के बेटे राम प्रसाद चौधरी के पक्ष में होगा। यही निवेदन करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए आपके बीच से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।